भाजप पक्षाचे माजी प्रवक्ता नुपूर शर्मा यांनी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या विरोधात अपशब्द टिप्पणी केल्याबद्दल आज सोलापूर शहरात पासपोर्ट ऑफिस समोर शुक्रवार नमाज पठणानंतर बहुसंख्यक मुस्लिम समाज एकत्र येण्यास सुरुवात होऊन बघता बघता शेकडो मुस्लिम समुदाय हजारोंच्या संख्येने जमा होऊन नारायण तकबीर अल्लाहू अकबर अशा जोरजोरात दिलेल्या घोषणाबाजीने वातावरण दणावून गेले। भाजप पक्षाचे माजी प्रवक्ता नुपूर शर्मा व जिंदाल यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कठोर ते कठोर कारवाईची मागणी करत मोर्चा जिल्हा पासपोर्ट ऑफिस येथून निघत जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ येऊन पोहोचताच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा घोषणाबाजीची सुरुवात झाली। त्यानंतर समाजाचे शहर काजी व मुस्लिम समाजातील सर्वपक्षीय राजकारणी नेते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना निवेदन देऊन भाजप पक्षाचे माजी प्रवक्ता नुपूर शर्मा विरोधात कारवाईची मागणी केली व जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरजोरात घोषणाबाजी करत नुपूर शर्मा यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावर टिप्पणी करणाऱ्या नुपूर शर्मा व जिंदाल यांना कठोर ते कठोर कारवाई करावी अशी मागणी भारत सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकार यांना सोलापूर शहर काजी अमजद अली काजी यांनी नुपूर शर्मा व नवीन जिंदाल यांचा उद्देश नेमका फक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या विरोध अपशब्द वापरणे नसून त्यांचा उद्देश देशातील हिंदू मुस्लिम समाजात द्वेष निर्माण करणे असा प्रश्न देखील शहर काजी अमजद अली यांनी उपस्थित केला व देशाची एकता अखंडता यांच्यात तेढ निर्माण करणे असाही प्रश्न त्यावेळेस उपस्थित केला। हिंदू मुसलमान एका विरोधात एका उभे राहणे असाही प्रश्न उपस्थित झाला। अशा उद्देशाने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावर टिप्पणी केली म्हणून नुपूर शर्मा व नवीन जिंदाल यांना लवकरात लवकर अटक करून कठोर ते कठोर कारवाई करावी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत सोलापूर शहर काजी अमजद अली काजी यांनी भारत वबरकातुहू। आज शहर शोलापुर में बड़े पैमाने पर इस देश के इंसाफ पसंद अमन पसंद लोगों का एक अजीम मोर्चा निकला और पूरे शोलापुर के वासियों का देशवासियों का यही मुतालबा है कि हाल ही में बीजेपी की जो स्पोक पर्सन है नुपूर शर्मा और जिंदल नाम का जो शख्स है बीजेपी का, ये सियासी पार्टी से रखने वाले इन दोनों लोगों ने बड़े भद्दे तरीके से और बड़े ही अपशब्द पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए। हम सख्त अल्फाज में उनकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करते हैं
कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, सिर्फ ये धार्मिक भावना दुखाने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ 153 या 19 तक कुछ न करें, बल्कि इन लोगों ने ये जो अपशब्द पैगंबर की शान में कहे हैं, इनका मकसद सिर्फ पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों में टेढ़ निर्माण करना और धार्मिक द्वेष निर्माण करना, आपस में फसाद पैदा करना, झगड़ा लगाना, ताकि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ये इंटेंशन से, ये मकसद से देश के फ्रेटर्निटी को, बंधुत्व को, एकात्मता को ठेस पहुंचाने के लिए नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने जो ये भद्दा काम किया है पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके, तो इनके खिलाफ सिर्फ ये छोटी धाराएं नहीं, बल्कि UAPA के तहत, NSA के तहत इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एक मिसाल कायम की जाए कि एक आम आदमी भी अगर कानून को तोड़ता है तो उसकी सज़ा उतनी है जितना एक VIP आदमी, एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी कि जो VVIP कैटेगरी में आता है, उसके साथ भी कानून यकसा हैं, बराबर है, इक्वलिटी है। जिस देश का दस्तूर कहता है कि जस्टिस और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, कानून सबके लिए बराबर है। मैं गुजारिश करता हूं महाराष्ट्र सरकार से और उम्मीद करता हूं कि इनके खिलाफ ये छोटे छोटे कलम लगाकर ये हमारे चेहरे पर मुंह न फेरे और जो है हमारे भावनाओं को ख्याल करें और NSA के तहत, UAPA के तहत इन दोनों पर कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, ताकि भविष्य में कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, किसी के धर्म के बारे में, किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल न करें, किसी की धार्मिक भावना को न दुखाए। ये सबके लिए एक मिसाल हो, एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए। आज देखिए कितनी शर्म की बात है कि OIC की तरफ से और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से जब इसकी मुखालफत की गई तो देश के प्रधानमंत्री ने तब जाकर फैसला लिया और इसे सस्पेंड किया इस जैसे लोगों को। लेकिन सिर्फ सस्पेंड करना ये हमारे जज्बात को जो तक कुछ न करें, बल्कि इन लोगों ने ये जो अपशब्द पैगंबर की शान में कहे हैं, इनका मकसद सिर्फ पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों में टेढ़ निर्माण करना और धार्मिक द्वेष निर्माण करना, आपस में फसाद पैदा करना, झगड़ा लगाना, ताकि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ये इंटेंशन से, ये मकसद से देश के फ्रेटर्निटी को, बंधुत्व को, एकात्मता को ठेस पहुंचाने के लिए नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने जो ये भद्दा काम किया है पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके, तो इनके खिलाफ सिर्फ ये छोटी धाराएं नहीं, बल्कि UAPA के तहत, NSA के तहत इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एक मिसाल कायम की जाए कि एक आम आदमी भी अगर कानून को तोड़ता है तो उसकी सज़ा उतनी है जितना एक VIP आदमी, एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी कि जो VVIP कैटेगरी में आता है, उसके साथ भी कानून यकसा हैं, बराबर है, इक्वलिटी है। जिस देश का दस्तूर कहता है कि जस्टिस और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, कानून सबके लिए बराबर है। मैं गुजारिश करता हूं महाराष्ट्र सरकार से और उम्मीद करता हूं कि इनके खिलाफ ये छोटे छोटे कलम लगाकर ये हमारे चेहरे पर मुंह न फेरे और जो है हमारे भावनाओं को ख्याल करें और NSA के तहत, UAPA के तहत इन दोनों पर कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, ताकि भविष्य में कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, किसी के धर्म के बारे में, किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल न करें, किसी की धार्मिक भावना को न दुखाए। ये सबके लिए एक मिसाल हो, एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए। आज देखिए कितनी शर्म की बात है कि OIC की तरफ से और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से जब इसकी मुखालफत की गई तो देश के प्रधानमंत्री ने तब जाकर फैसला लिया और इसे सस्पेंड किया इस जैसे लोगों को। लेकिन सिर्फ सस्पेंड करना ये हमारे जज्बात को, जो लोगों का ये मुतालबा है, इन दोनों लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीनी बात है कि इस देश के अमन पसंद, इंसाफ पसंद, जमहूरियत को जो बचाने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए कोशिशमंद है, इन लोगों को जमहूरी तरीके से, दस्तूरी तरीके से इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार इसका संज्ञान लेगी और इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।